नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी तो सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास और नौकरी पेशा को रहेगी। पिछले साल के बजट में नौकरी पेशा को बड़ी राहत देते हुए नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री कर काफी आकर्षक बना दिया गया था, जिसके बाद ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि डिफॉल्ट चॉइस बनता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे बजट 2026 नजदीक आ रहा है, सवाल ये है कि क्या सरकार इसे और भी फायदेमंद बनाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 में न्यू टैक्स रिजीम में 5 बड़े बदलाव गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला, HRA और हेल्थ इंश्योरेंस की वापसी। न्यू टैक्स रिजीम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस का फायदा नहीं मिलता और ना ही मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने की सुविधा। मेडिकल खर्च लगातार बढ़ रहा है, जो एक बड़ा झटका है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर HRA और मेडिक्लेम जैसी कुछ जरूरी कटौतियों को न्यू रिजीम में शामिल कर लिया जाए तो मिडिल क्लास पर बोझ कम हो जाएगा, तो इसकी पॉपुलैरिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अभी न्यू रिजीम में सबसे बड़ी राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन ही है, जिसे 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया था। हालांकि महंगाई को देखते हुए इसकी लिमिट बढ़ाने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि अब खर्च भी ज्यादा बढ़ रहा है। लिहाजा महंगाई की भरपाई के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख या 1.25 लाख रुपए तक किए जाने की मांग तेज हो गई है। इससे नौकरी पेशा लोगों की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। तीसरी अहम मांग होम लोन और एजुकेशन लोन से जुड़ी है। घर और पढ़ाई का लोन मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। अभी इनका फायदा सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिलता है। नए रिजीम में सबसे ज्यादा डिमांड होम और एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट दिए जाने की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि होम लोन और एजुकेशन लोन का डेटा बैंकों के पास पहले से मौजूद है, इसलिए इसे न्यू रिजीम में शामिल करने से सिस्टम जटिल नहीं होगा और इससे करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिल जाएगी। चौथा मुद्दा सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ है। दरअसल 90% से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने नया रिजीम अपना लिया है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स अभी भी न्यू रिजीम से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल खर्चा छूट नहीं देता है और बेसिक एक्सपेंशन लिमिट भी ज्यादा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं, इसलिए उम्मीद है कि बजट 2026 में बुजुर्गों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव या फिर एक्स्ट्रा रिलीफ दिया जा सकता है। आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा अहम सुझाव, लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा। सिर्फ टैक्स फाइलिंग आसान करना काफी नहीं है, न्यू रिजीम को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी मदद करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इक्विटी LTCG की लिमिट को बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए, ताकि निवेशक शेयर बाजार में भरोसे के साथ साथ पैसा लगा सके। अगर बजट 2026 में न्यू टैक्स रिजीम में ये बदलाव किए जाते हैं तो ये न सिर्फ टैक्स फाइलिंग को आसान बनाएगा, बल्कि मिडिल क्लास की आर्थिक प्लानिंग को भी नई दिशा दे सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।